और उसके बाद चौथा छंद समझेंगे अपन। 3 छंदों की चर्चा करते हैं। पाठ जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है, रागों में लिप्त सदा भव भव दुख पाता है। क्षण भर को भी न कभी निज आत्म ध्याता है, निज तो न सुहाता है पर ही मन भाता है। यह जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में। निज आत्म स्वरूप लखो तत्वों का कर निर्णय। मिथ्यात्व छूट जावे समकित प्रगटे सुखमय। निज परिणति रमण करे हो निश्चय रत्नत्रय। निर्वाण मिले निश्चय छूटे भव दुख भयमय। सुख ज्ञान अनंत मिले चिन्मय
स्वयं होगा पुरुषार्थ स्वकल्पों में। परिणति विमुख हुआ तो सुख पल अल्पों में। क्या है नाम रे, आया है किस घर से, जाना किस गाँव अरे, सोचा न कभी तूने दो क्षण की छाव अरे, यह तन तो पुद्गल है दो दिन की ठाव अरे, तू चेतन द्रव्य सबल ले सुख अविकल्पों में। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा, यह नर भव कठिन महा किस गति में जाएगा, नर भव भी पाया तो जिन श्रुत नहीं पाएगा, अनगिनत जन्मों में अनगिनत कल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, संसार विकल्प
हाँ जी, अभी अपन में पंडित राजमल जी पवैया द्वारा रचित इस भजन का पाठ किया। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्प। इसके 3 छंदों की चर्चा अपन कर चुके हैं। आज अपन चौथे छंद की चर्चा करेंगे। कुल 6 छंद है इसमें। ये भजन का मूल समय सार का 244वां कलश है। समय सार का 244वां कलश पढ़ने के बाद इस भजन का जन्म हुआ। आवाज आ रही है? अभी नीचे अभी सही आ रही? अब सही आ रही? तो समय सार का 244वां कलश है, उसमें से ये भजन का जन्म हुआ। क्या है वो 244वां कलश? मैं यहाँ से अभी पढ़ता हूँ तो आप लोगों को याद आ जाएगा। अलमल मति जलपई दुर्विकल्पई रनलपई, अलमल मति जलपई दुर्विकल्पई रनलपई, रयमिह परमार्थस चेत्यताम नित्यमेका, स्वरस विसर्पूर्ण ज्ञान विस्फूर्ति मात्रा, न खलु समय सारा उत्तरम किंचिदस्ति। ये जो 244वां कलश है, आचार्य अमृत चंद्र देव इसमें कहते हैं अलम अलम अति जलपई। अलम अलम बस हो, अति जलपई बहुत जल्पों से, दुर्विकल्पई अनलपई दुर्विकल्पों से बस हो, अनल्पों से बिना काम की बातों को बंद करो। आज तक हमने आत्म कल्याण की बातें नहीं की। किसकी बातें की? संसार बढ़ाने वाली बातें की, राग द्वेष की बातें की, व्यापार धंधे की बातें की, घर गृहस्थी की बातें की, 4 प्रकार की विधाओं में उलझे रहे। भोजन कथा, स्त्री कथा, राज कथा और राष्ट्र कथा। राज कथा और राष्ट्र कथा दोनों अलग अलग है। राज कथा मतलब राजाओं की कथा। तो साहब वो राजा तो बहुत ऐशो आराम से रहता है, उसके तो ऐसे ठाट है, तो ऐसा खाना चाहिए उसको उसके तो ऐसे राजाओं के भोग विलास की चर्चा करना ये राज कथा। और देशों की चर्चा करना, ये देश बहुत बलवान है, वो देश बहुत उन्नति करना है, वो बहुत पिछड़ गया, ये देशों की चर्चा करना ये राष्ट्र करता है। समझ भाई बात? जो देश है उसकी चर्चा करना वो देश राष्ट्र करना, और देश के शासकों की चर्चा करना। अब आजकल जैसे राजा नहीं रहे तो प्रधानमंत्री के बारे में करना, राष्ट्रपति के बारे में करना, हमारे अन्य जो जनप्रतिनिधि जाति हैं, अन्य जो ऑफिसर्स हैं उनके बारे में ये राजकथा समझ लीजिए आप। समझ रहे? तो हमने बहुत चर्चाएं की आज तक, लेकिन वे सारी चर्चाएं कैसी थी? संसार वर्धक चर्चा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं? जिया कब तक उलझेगा संसार विजल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। हमारे अनंत भाव बीत गए, कितने भाव बीत गए का क्या उत्तर है हमारे पास? कितने भाव बीत गए? कभी हमसे प्रश्न करता है, कभी तो अपने जिया, अपने हृदय, अपने मन से ही प्रश्न पूछ रहा है, अपने हृदय से, लेकिन आप और हम सब अपने लिए समझे। राजमल जी पवैया साहब को जिया होगा, ये जी स्वयं के लिए कह रहे हो तो अपने लिए, अपने को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन हमको तो
ये समझना है मानो हमें संबोधित कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, भैया तेरे को खबर है कि कितना काल संसार की बातों में बिता दिया। आचार्य अमृतचंद्र देव कहते अलम अलम अति जलपई दुर्विकल्पई अनंतपई। बहुत हो गया, बस बंद करो अब। अलम संस्कृत में अलम शब्द होता है। तो अलम का मतलब ये होता है कि बस बहुत हो गया, अब बंद करो। अलम कब कहा जाता है, जब बिल्कुल परेशान हो जाए, तो बिल्कुल अलम, अब बस बहुत हो गया, अब खत्म करो बात। और आचार्य अमृतचंद्र देव ने अलम भी एक बार नहीं 2 बार कहा। अलम 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 2 बार, 2 बार मतलब उन्होंने अलम को एक बार ही बहुत होता है, एक सुपरलेटिव डिग्री है अपने आप में, लेकिन वो तो अलम को भी 2 बार कहा। अलम अलम अति जलपई, बहुत बोलते हैं। और उन सब बोलने का सार क्या होता है, जो हम बोलते हैं उससे क्या होता है, राग द्वेष बढ़ते हैं, कर्म बंधते हैं, इसके अलावा और कुछ नया। इसलिए कह रहे हैं कि अब ये छोड़ो, बंद करो। तो ये सब बंद कर देंगे, हमारा मन कैसे लगेगा। हमको तो अगर कोई थोड़ी देर बोलने वाला नहीं होवे तो मन नहीं लगता हमारा तो। इसलिए हम तो क्या करते हैं, फोन के ऊपर बात करते हैं, और नहीं तो टीवी चला देते हैं, नहीं तो कोई भजन चला देते हैं। किसी न किसी रूप में हमें तो शांति पसंद ही नहीं है। हमने मुमुक्षु के लक्षण पढ़े थे इसके उपदेश में। एक लक्षण क्या था, एकांतवास प्रिय होता है। मुमुक्षु जी को कैसा पसंद आता है, एकांत पसंद आता है। हमें तो एकांत पसंद नहीं है। हमें तो एकांत काटने दौड़ता है, हमको तो एकांत में मन ही नहीं लगता है। ये हमारी दशा है। कोई नहीं हो तो खुदगल कोई मोबाइल को ही चला देंगे अपन, नहीं तो कैसे भी करके अपने को एकांत तो पसंद नहीं है। एकांत पसंद नहीं है तो मुमुक्षुता नहीं है। यहाँ देखो, अब इसका चौथा छंद पढ़ते हैं। वो कह रहे भैया तू बंद कर देगा ना, फिर क्या करूं मैं, तो कह रहे ये कर, काम बता रहे। तो मैं जब बातें बंद कर दूंगा, सारे विकल्प छोड़ दूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, तो कह रहे ये करना। क्या करना, देखो ये करना, मैं तू कौन कहाँ का है और क्या है नाम अरे, ये विचार करना। एकांत में बैठ करके सब बातें बंद करके क्या विचार करना, तू कौन कहाँ का है, भैया तू कौन है, मतलब ये विचार करना मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और क्या है नाम अरे, और मेरा नाम क्या है। हेमचंद, हेमचंद नाम है क्या मेरा। अरे ये तो यहाँ पर माता पिता ने लोक व्यवहार के लिए इस शरीर का नाम हेमचंद रख दिया। इस जन्म से पहले मेरा नाम हेमचंद नहीं था, और यहाँ आयु पूर्ण होने के बाद ये नाम नहीं रहेगा, नष्ट होने वाला है। तो फिर मेरा असली नाम क्या है, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा नाम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। ये धाम नहीं है जिसको हमने अपना धाम समझ रखा है, अपना घर जिसको समझ रखा है ना अपने मकान को, ये पुद्गल की रचना है, ये मेरा नहीं है। तो क्या विचार करना, काम बता रहे,
भैया मैं जब छोड़ दूंगा संकल्प विकल्प तो फिर मैं करूंगा क्या, खाली हो जाऊंगा। तो बोले नहीं नहीं, तुझे करना क्या करना कि एकांत में ये विचार करना, मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ और मेरा नाम आया है किस घर से, जाना किसका, अरे मैं किस गति से आया हूँ, मुझे किस गति में जाना है, मेरे ये जो अभी भाव बन रहे हैं, इन भावों का फल क्या आएगा। अगर अभी जो मेरे परिणाम हैं उन परिणाम के अनुसार मेरी गति बंध जाए, आयु बंध जाए, तो मैं कहाँ जाने वाला हूँ। ऐसा हर समय विचार करें, क्योंकि किस समय आयु बंधेगी वो तो हमें पता नहीं है ना, आयु का विभाग कब आ जाए। तो इसलिए हर पल ये विचार करना कि अभी मेरे जो परिणाम है, अगर इन परिणामों में मेरी गति का बंद हो गया, आयु का बंद हो गया, तो देखो तू कौन कहाँ का है, और क्या है नाम रे, आया है किस घर से, जाना किस गाँव रे, सोचान कभी तूने होकर निज छाव रे। निज छाव, कोई धूप में खड़ा हो तो क्या कहते हैं, इधर आ जाओ, छाया में आ जाओ, पेड़ के नीचे आ जाओ, इधर छाया में आ जाओ, धूप में मत खड़े रहो। तो कह छाया में आ जा भैया, छाया में आ जा, धूप में क्यों खड़ा है। संसार ताप से तप्त हो गए, संसार ताप, संसार ताप से बचो और क्या करो, निज की छाया में, अपने आत्मा की छाया, अपने स्वरूप में आ जाओ भैया। और यह तन तो उद्गत है, दो दिन का ठाव रे। जब मैं तो ये मुझे पता है, आप कह रहे हो कि कौन है, कहाँ से आया, क्या तेरा स्वरूप है, तो मुझे तो पता है मेरा नाम खेमचंद है, मैं मनुष्य हूँ, मैं 5.5 फुट का हूँ, मैं काला गोरा, मैं अमीर गरीब, मेरी इतनी संपत्ति सब मुझे पता है, मेरे इतने मित्र, मेरे इतने शत्रु, सब मुझे मालूम है, सब मालूम है, क्यों मालूम। तो कह रहे ये तन तो उद्गल है, दो दिन का ठाव रे। अरे जिस शरीर को तू अपना मान रहा है, ये तो उद्गल का बना हुआ है, ये तो 2 दिन का रैन बसेरा है, रैन बसेरा, 2 दिन का स्थान है, 2 दिन का धर्मशाला में, मतलब 2 दिन रहने की परमिशन। कोई कहे मैं धर्मशाला में आजीवन रहूंगा, मैं तो आजीवन धर्मशाला में रहूंगा, रहने देंगे आजीवन धर्मशाला, 2 दिन के लिए फ्री है, लेकिन आजीवन रहने के लिए आपको घर बनाना पड़ेगा, धर्मशाला में नहीं। ये शरीर टेम्परेरी व्यवस्था है। यह तन तो उद्गल है, 2 दिन का ठाव रे, चेतन ये तुम तो चेतन है और तू सबल है, बलवान है, क्यों इसके पीछे, जो क्षणभंगुर वस्तु में है उनके पीछे क्यों पड़ा है, तू स्वयं अनंत बल का धारी है। सुख अविकल्पों में, मैं अनंत ज्ञान का धारी, अनंत सुख का धारी, मेरे अंदर अनंत गुण है। या कब तक उलझेगा संसार विजन में, या कब तक उलझेगा संसार विजन। श्रीमद जी ने भी लिखा ना, श्रीमद जी का भी है ना ऐसा, मैं
मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध मैं कौन है, स्वीकृत करो परिहार। श्रीमती का या और किसी का? श्रीमती अमूल्य तत्व विचार। तो ऐसा विचार करना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये विचार है, ये विचार है। मतलब मुझे सब पता है, आप क्या बता रहे हो कि गुढ़ाचिंद जी से आए हो, पूरे गुढ़ाचिंद जी से आए हो, उसके पहले कहाँ थे, उसके पहले का बता दो। ऐसी है। आप सबके परिणामों में संकल्प विकल्प पैदा नहीं करना चाहता था, इसलिए कहा नहीं, गांव का नाम आ गया तो कहे बिना नहीं कहा जा रहा। गांव में अभी मंदिर में बहुत बड़ी चोरी हो गई, जैन मंदिर में अभी 2 दिन पहले लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान हमारे गांव में गुढ़ाचिंद। और उसके लिए बहुत बड़े स्तर पे प्रयास जारी है चोरों को पकड़वाने के लिए। भाई साहब वगैरह भी सब गाँव ही है। हाँ, तो वो कहना नहीं चाहता था, सबके मन में संकल्प विकल्प खड़े हो, नाम आ गया तो फिर वो मन में रहा नहीं है ना। ऐसी स्थिति है मतलब संसार के स्वरूप की। तो यहाँ देखो, इस छंद को एक बार फिर से पढ़ते हैं, अपन पाठ करते हैं। कौन कहाँ का है और क्या है नाम रे, आया है किस घर से, जाना किस गाँव, सोचा न कभी तूने, होकर निज छावरी, तन को रूप है, तो दिन का ठान, तू चेतन रख ले सुख अविकल भावी, या कब तक रुके संसार विकल भावी। परसों सुबह जैसे ही ये चोरी की घटना घटी तो 20 तो मूर्तियां ले गए, 20 मूर्तियां, हाँ 20 और 20 चांदी के छत्र और सारे जो दूसरे भी सारे आइटम, सिंहासन वगैरह सारी चीजें हैं, प्राचीन मूर्तियां हैं 500 साल पुरानी। तो वो सब लेकिन ये बात कहनी पड़ेगी कि जैसे ये खबर परसों सुबह मिली तो गांव में मतलब जैन समाज ही नहीं, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, गुर्जर समाज, मीणा समाज, सारे के सारे मतलब जो भी सब सब साथ में होकर के इन्होंने आंदोलन किया। और आसपास के नगरों के लोग भी, गंगापुर सिटी से लोग आए, इधर जयपुर से, करौली से, बयाना से, और सब जगह ज्ञापन दे रहे हैं, सब जगह जाकर के जिला कलेक्टर को, विधायकों को, और बहुत बड़े स्तर पर राजस्थान जैन सभा से और सब तरफ से बहुत बड़े स्तर से वो 3 दिन से पूरा बाजार बंद है और पूरा प्रयास चल रहा है। तो उम्मीद है कि वो मुख्य चोर जल्दी पकड़े जाएंगे, ऐसा लगता है। हाँ जी, इसका जो अभी अपन ने चर्चा की, आप में से कोई बताएंगे इस 5 चौथे छंद के बारे में क्या समझ में आया आपको? हाँ 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 बिल्कुल। हाँ जी, पुरुष वर्ग में कोई बताएंगे?
इसका चौथे का जो भाव अपन ने भी चर्चा किया, आपने वो कोई बताना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब हम जगत के विकल्प करते हैं, लेकिन मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये विकल्प हम नहीं करते हैं। उसके संदर्भ में हम नहीं सोचते हैं, जगत के बारे में सोचते हैं, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचते हैं। तो इसीलिए ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि हम जगत की चर्चाएं बहुत करते हैं, लेकिन उनसे कोई निष्कर्ष फायदा होने वाला नहीं है। हम अपने बारे में चिंतन करें कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, इत्यादि। और गांव में सबको हमने ये कहा है कि देखो, कोशिश पूरी करो लेकिन परिणामों में शांति रखो, आर्त रौद्र परिणाम नहीं करो, है ना। चेतन भगवान को संभालो, प्रतिमाएं तो और ले आएंगे, लेकिन आप अपने परिणामों को आर्त रौद्र परिणाम मत करो। धर्म ध्यान करो, कोशिश पूरी करो, लेकिन धर्म ध्यान को मत छोड़ो। तो बराबर स्वाध्याय वगैरह की गतिविधि भी चल रही है और आंदोलन भी चल रहा है, दोनों तरफ दोनों काम चल रहे हैं। तो इस प्रकार से अपने को भी अपने जीवन में देखो, आज मंदिर में नुकसान हुआ, घर में भी नुकसान हो सकता है ना, शरीर में भी नुकसान हो सकता है। और ये सब पर्याय का स्वरूप भी ऐसा है, क्षणभंगुर है ये सब पर्याय। मंदिर में चोरी हो सकती है, घर में हो सकती है, ये शरीर में चोरी हो जाती है, ये शरीर ही चला जाता है फिर, लेकिन निज आत्मा में चोरी नहीं हो सकती। वहां अनंत गुण जो भरे हैं उनको कोई छीन करके ले जा सकता नहीं। हम उनको पहचाने, उनकी ओर देखें तो सदा आनंदित रह सकते। ये तो कोई तत्व ज्ञान भाग्य से अपने को मिल गया, इसलिए ऐसी परिस्थितियों में भी एक समता भाव भी साथ में अंदर चलता है। और नहीं तो प्राणघात कर बैठे आदमी, मेरे भगवान चले गए, मैं क्या करूं, कैसी स्थिति हो जाती है। लेकिन ये तत्व ज्ञान का बल है कि बाहर के सारे प्रसंगों के बीच में एक धारा ये भी चलती है। क्रमबद्ध में जो होना था, सर्वत्र भगवान के ज्ञान में जो आया था, आज से अनंत काल पहले केवलियों के ज्ञान में ये सब घटना आई नहीं। ऐसा थोड़ी कि नहीं, कोई अनहोनी बात हुई, अनहोनी बात कोई हुई क्या? जो होनहार है वही ऋषभदेव भगवान से अगर पूछते समोसरण में, बुढ़ाचंद जी के जैन मंदिर में चोरी होगी क्या, कब होगी, कौन करेगा, कैसे होगी, तो बताते कि नहीं बताते? नहीं बताते। मम्मी जी मना कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, बताते कि नहीं बताते ऋषभदेव? क्या कह रहे हैं? समोसरण में नहीं बताएंगे। समोसरण में नेमिनाथ स्वामी से पूछा ना, द्वारिका नगरी कब जल नष्ट होगी, कैसे नष्ट होगी, उन्होंने बताया 12 साल बाद द्विपायन मुनि के निमित्त से होगी। ऐसे ऋषभदेव भगवान से, महावीर भगवान से यदि समोसरण में कोई पूछता कि ये चोरी होगी क्या, यहाँ पे कब होगी, कैसे होगी, तो बताते नहीं कि 8-10 आदमी आएंगे, पहले ये सीसीटीवी कैमरे के वायर काटेंगे, एक मोटरसाइकिल आगे रहेगी, पीछे कार रहेगी, वो पड़ोसी के सीसीटीवी कैमरा में कैद होगी, वो चौकीदार को पकड़ेंगे, उसका मुंह टेप से चिपकाएंगे, उसके हाथ पैर बांधेंगे, 2 जने उसके ऊपर बैठ जाएंगे और फिर 1 घंटे तक सारी मूर्तियां समेटेंगे और ले जाएंगे। ये सब देव महान सब बताते ही नहीं बताते, केवल ज्ञान जल्दी ऐसा सोच, लेकिन हमें पता नहीं होता। लेकिन ये पर्याय का स्वरूप है, पर्याय क्षणभंगुर, हर पर्याय का यही स्वरूप है। इसलिए कह रहे कि मेरा जो असली स्वरूप है, जो अविनाशी है, उसको मैं पहचानूं। समय हो रहा है, पाठ कर लेते एक बार इस चौथे छंद का वापस, सब लोग साथ में बोले, तू कौन कहाँ का है,
अनु क्या है नाम रे, आया है किस घर से, जाना किस गाँव रे, सोचा न कभी होकर निज छाव रे। यह तन तो मुश्किल है, दो दिन का चेतन दिया कब तक उलझेगा संसार कितने अवधि परी याद करना, ये पहले याद किया था ना, पहले क्या याद किया था, समता सोच, ये भी याद करना है, ठीक है। हमेशा हमेशा निहल गया, ये याद करना है सब, है ना? और उनको हमेशा को भी कहना था, सब बच्चों को याद करना है भजन, बचपन की जो बात याद हो जाती है वो सारे जीवन भर काम आती है और आसानी से याद हो जाती है। अब कल से गायत्री आवास का, परसों से कार्यक्रम है 30, 31 और 1 तारीख का वेदी प्रतिष्ठा का, आप सबको समाचार मिल ही गए हैं और कल शाम से ही वहाँ स्वाध्याय चालू हो जाएगा। तो अब अपन 1 तारीख को शाम को स्वाध्याय करेंगे, 3 दिन का यहाँ अवकाश रखेंगे, 1 तारीख शाम से अपने स्वाध्याय करेंगे और तब आप लोग जितना लाभ ले सकते हैं गायत्री आवास के कार्यक्रम का लाभ लें। और एक स्टोव बेस के वो हिंदी पार्ट की बात आ रही थी, मांग आ रही थी आपको, यूट्यूब पे हिंदी वाला पार्ट नहीं था, तो वो हर्षिता को कहा, मैंने कहा भाई तुम ही गा करके डाल दे, तो म्यूजिक वगैरह तो नहीं था, है ना, लेकिन उसने घर पे अपने हिसाब से उसकी स्लाइड्स तैयार करके और गा करके और उसको यूट्यूब पे डाल दिया है और उसका लिंक अपने आज आपने चले सागर के ग्रुप में डाल दिया है। तो आप सब उस पार्ट को सुन सकते हो, केवल 26 मिनट का पार्ट है, उसमें पूरे श्लोक देश के 51 श्लोकों का संस्कृत और हिंदी में पाठ हो जाएगा। और आप अगर उसको डबल स्पीड से चलाएंगे, डबल स्पीड का भी ऑप्शन होता है ना, वो आपको उसमें भी बताया था, तो डबल स्पीड से चलाएंगे तो केवल 13 मिनट में पूरे श्लोक देश का पाठ होगा। और आपने तो चूंकि श्लोक देश का पूरे प्रवचन सुने, इसलिए आपको तो वो पाठ सुनते ही पूरी बात आपके चित्त में याद में आ जाएगी। इसलिए मेरा कहना यह है कि आप सब उसको कुछ दिन तो डेली चलाओ, भले सुबह चला लो या शाम को, आवाज अगर कम लगे मोबाइल की तो आपके जो ये ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह होता है वो लगा दो साथ में, तो सुबह काम करते हुए भी आप उसको सुन सकते हो। तो पूरे श्लोक देश का पाठ एक बार आपको केवल 13 मिनट में, 13 मिनट में पूरे 51 श्लोकों का पाठ आप हो जाएगा। और अब अपन निर्माण स्तुति करते हैं।